बस शादी के कुछ समय बाद ही हमारी बहन हमारे साथ रहने यहाँ आई। लेकिन रानी माँ, आपने इन्हें इतने सालों तक... इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने हमें राय दी थी कि इन्हें पागलखाने भिजवाया जाए, लेकिन सगी बहन को पागलखाने भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हम। इसलिए हमने तय किया कि इन्हें हमारे साथ इस महल में ही रखेंगे। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसीलिए इन्हें बंद कमरे में रखना पड़ा और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमने पन्ना को दी। दाई माँ, जब आप ये सब कुछ पहले से ही जानती थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? खैर, जो कुछ भी है, हमने फैसला किया है कि ये उस अंधेरे कमरे में अब दोबारा नहीं जाएंगे। ये हम सबके साथ ही रहेंगी और इनका ख्याल हम खुद रखेंगे। लेकिन दाई माँ, इस तरह किसी को भी कमरे में बंद करने का हक हम में से किसी को भी नहीं है, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए आप हमारे साथ। आइए, डरिए नहीं, आइए। आज से ये आपका कमरा है, आप यहीं रहेंगी और यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए बैठिए। आइए डॉक्टर साहब। डरिए मत, इनसे आपको कोई खतरा नहीं है। ये यहाँ आपका इलाज करने आए हैं। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इन्हें पूरे आराम और खुली हवा की जरूरत है, उससे इनकी सेहत पर काफी फर्क पड़ेगा। किसी चीज का कोई डर इनके दिमाग में अंदर तक बैठा है। आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा और कोशिश कीजिएगा कि फिलहाल कुछ वक्त तक इन्हें अकेला ना छोड़ा जाए। ये कुछ दवाइयां मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें बाहर से मंगवा लीजिएगा। इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जी। ज्योतिका, ये डॉक्टर? हाँ भैया, वो मौसी जी के लिए। मौसी जी? भैया, हमें भी आज बहुत पहली बार पता चला है। रानी माँ ने हमें बताया कि वो हमारी मौसी जी हैं। उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए काफी सालों से महल के कमरे में रखा गया था उन्हें। इसलिए डॉक्टर आए थे उन्हें देखे।
अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आइए। कुंवर जी, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। ये अजनबियों को देख के थोड़ा डर जाती है। बेटा बेटा बेटा, बेटा।